नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। पंजाब में 2027 की शुरुआत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति तेज कर दी है। चुनाव से पहले राज्य में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंपी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने रविवार को पहली बार पंजाब जाकर सीधे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया है। ऐसे लोगों को मैंने चिन्हित किया और चिन्हित करके योजना बना करके कांग्रेस पीछे कुछ लोगों को दे करके गई थी, ना कागज दिया उनको, ना कब्जा दिया, खाली वोट ले लिया। कांग्रेस ने कहा कि अभी वही 100 गज के प्लाट देंगे, परंतु मैंने आकर के ऐसे सब लोगों को कागज भी देने का काम किया, कब्जा भी दिलवाने का काम किया। और साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ करके 2.5 लाख रुपया पहुंचा करके उनके ऊपर मकान बनवाने का काम भी किया। मुझे खुशी है 1.5 लाख हमने मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं यहां भी पूछना चाहता हूं यहां की सरकार को, पीछे कांग्रेस की भी सरकार रही, उसको भी पूछना चाहता हूं, भी थम भी बताए दो भाई, कभी कह दे भी भाई हम बनवाए धंधे, भी हमने कितने बनवाए, कांग्रेस वाले भी बताएं। और ये जो आम आदमी की बात करते हैं ये भी बताएं कि हमने क्या क्या काम किए हैं। मैं बताने के लिए तैयार हूं मैंने हरियाणा में क्या काम किए हैं, एक एक काम जिसकी चर्चा हमारा के अंदर आम व्यक्ति करता है। साथियों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। मैं मान साहब को भी, कांग्रेस के लोगों को भी मैं पूछना चाहता हूं, मेरे पंजाब के अंदर अगर प्राकृतिक आपदा आई है, अगर उनकी फसल का खराबा हुआ है, कितना पैसा उनका मुआवजे के तौर पे दिया, पंजाब के लोग जानना चाहते हैं, पंजाब के लोग सुनना चाहते हैं। ये कांग्रेस के लोगों के मुख से भी सुनना चाहते हैं और ये मान साहब आपके मुख से भी सुनना चाहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पटियाला में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। सीएम ने कहा कि पंजाब के लोगों को सरकारों से जो उम्मीदें थीं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, उन्होंने झूठ बोलकर लोगों से वोट लेने का काम किया, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने वादे पूरे नहीं किए। इसके बजाय वो भ्रष्टाचार में शामिल हो गए। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही पंजाब को देश का नंबर 1 राज्य बना सकती है। सीएम ने कांग्रेस पर वीबी जी रामजी बिल को लेकर झूठ फैलाने का भी आरोप लगाया है। नहीं, देखिए, पंजाब को जो अपेक्षाएं सरकारों से थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे आम आदमी की सरकार हो, क्योंकि इन्होंने लोगों के साथ झूठ बोल करके वोट लेने का काम किया है, परंतु जो बातें कही गई, जो वायदे किए गए, ना तो कांग्रेस ने पूरे किए ना आम आदमी ने किए। पूरे करने की बजाय भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो गए और लोग उसी जो सोचते रहे कि ये सुविधाएं देंगे, परंतु इन्होंने सुविधाएं नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी ही पंजाब को देश का नंबर 1 का सूबा बना सकती है। जो मेरे पंजाब की गरिमा थी, जो मेरे पंजाब का गौरव था, जो कांग्रेस ने, आम आदमी ने धूमिल किया है, उस गौरव को भारतीय जनता पार्टी दोबारा लाने का काम करेगी। सर, बाबा राम रहीम को आज पैरोल के लिए 40 दिन की दोबारा, देखिए, कोर्ट का मसला, मेरे को जानकारी नहीं, ये कोर्ट का मसला है। पंजाब के अंदर मनरेगा की नवी नीति का सरकार जिहड़ी है वो विरोध कर रही है। वो कहते हैं गरीबां के हक मारे जाणगे, ना तो इन्होंने एतराज जताए ने, बाद में घोटाला हो गया तो फिर श्री राम बेअदबी हुई। देखिए, क्योंकि जो इसका मनरेगा का नाम रखा है विकसित भारत जी राम जी, क्योंकि मनरेगा पीछे भी इसका नाम चेंज कांग्रेस पार्टी ने कराया था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में मनरेगा के नाम के ऊपर जो भ्रष्टाचार होता था, लोगों तक वो सुविधा नहीं पहुँचती थी, अब उसको स्मूथली किया है। पहले 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, अब 125 दिन के रोजगार की गारंटी है और इसको कई अन्य विकास कार्यों के ऊपर भी इस पैसे को खर्च किया जाएगा।
ताकि गांव के अंदर ग्राम पंचायत उसके ऊपर विचार करके कहाँ पैसे को खर्च करना है, उस पैसे को ग्राम सभा में बैठ करके चर्चा करके उसको खर्च कर सकते हैं। इसका लाभ आम व्यक्ति को मिलेगा, परंतु कांग्रेस को लाभ नहीं मिलेगा। कांग्रेस क्योंकि गुमराह करने का काम कर रही है, झूठ बोल रही है। कौन 10% भी जो पंजाब सरकार को देने वास्ते पैसा नहीं सीगा, 40% किसको देगा पंजाब सरकार? देखिए, इनके पास तो वायदे तो उन्होंने काफ़ी किए हैं। इन्होंने जो भी कहा था भाई महिलाओं को देंगे, इन्होंने ये भी कहा था कि 2500 रुपये बुजुर्गों को पेंशन देंगे, परंतु जब नहीं आए तो वायदे क्या करते हैं। हम जो बात बोल रहे हैं उसको पूरा करेंगे। मैंने कहा है कि हम बहनों से वायदा किया था कि हम 2100 रुपये देंगे, हम दे रहे हैं, देना शुरू कर दिया। हमने ये कहा था कि आपको 500 रुपये का गैस का सिलेंडर मिलेगा, बाकी का पैसा हम देंगे, हम दे रहे हैं। हमने ये कहा था कि किसान की पूरी फसल MSP पर खरीदेंगे, हम खरीद रहे हैं। हमने ये कहा था कि किसान की अगर फसल का खराबा होगा उसका मुआवजा देंगे, हम दे रहे हैं। साथियों, हमने हर वर्ग के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। देखिए, जब आदमी सत्ता से बाहर हो जाता है ना, फिर एक कहावत है, कहा आवाज चुक्की डोमनी गावा अड़पताल, अड़पताल गए रे हमें और रखा है तो कुछ। हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।